जवा और गढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 माह पूर्व देउर जंगल में हुई एक अंधी हत्या का खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 16 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जब देउर जंगल में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला था। मृतक का गला घोटकर पत्थर से कुचलकर हत्या की गई थी और शव को जंगल में छिपा दिया गया था। मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल और डभौरा एसडीओपी उदित मिश्रा के नेतृत्व में जवा और गुड़ पुलिस की संयुक्त टीम गठित की। जवा पुलिस गुमशुदा हरवंश की तलाश कर रही थी, तभी उन्हें एक वायरल वीडियो मिला जिसमें एक महिला हत्या करती हुई दिखाई दे रही थी। घटना स्थल की पहचान देउर कोठार के रूप में हुई। जवा थाना प्रभारी और उनकी टीम ने महिला की तलाश शुरू की और उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। पूछताछ में महिला, जिसकी पहचान सोहवती केवट 36 वर्ष निवासी प्रयागराज के रूप में हुई, हरवंश की हत्या करना कबूल किया। उसने बताया कि प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के कारण उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर मृतक की हत्या कर सबको छिपा दिया था। आरोपी महिला को 6 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जबकि एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में जवा थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह धाकड़, उप निरीक्षक चैलेंज सिंह, गढ़ थाना प्रभारी केएल बागरी सहित कई पुलिसकर्मी और साइबर सेल टीम रीवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गढ़ थाना क्षेत्र में एक अंधी हत्या हुई थी, उसका क्या मामला निकल के आया, कितने आरोपी थे, क्या मामला? ये 16/10/24 की घटना है। देउर कोठार हमारे गढ़ थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक लाश मिली थी जिसका पीएम कराया गया। प्रथम दृष्टया उसमें हत्या का साक्ष्य हमको पाया गया, जिस पे हमने उस प्रकरण को पंजीबद्ध किया। लाश क्षत विक्षत थी, उतनी उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी तरीके से, परंतु हमारी टीम इसमें लगी हुई थी कंटिन्यू, और आसपास के गुम इंसानों के संबंध में हम तलाश कर रहे थे। उसी के तलाशी हमारी जारी थी और इसी दौरान हमारे सामने एक छोटा सा वीडियो आता है और हम उसकी पतासाजी में लगते हैं। उसी तारतम्य में हमें ज्ञात हुआ कि जवा में गुम इंसान कायम हुआ था, उससे मिलता जुलता ये व्यक्ति दिख रहा है। फिर हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें पाया कि वो जो व्यक्ति था उसकी पहचान स्थापित की गई और साक्ष्य उसमें हमको मिले, तो हमने इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी एक को गिरफ्तार किया है, शोभावती केवट, पति विनय केवट, 36 साल की है, निलोनी पार्क, थाना शंकरगढ़, जिला प्रयागराज की रहने वाली। अन्य साथी के साथ मिलकर के इन्होंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। ये प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें टीम ने बहुत अच्छे से काम किया और इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। अच्छा, इसका प्रेमी कौन था और ये हत्या क्यों की, इसका रिश्तेदार था या कौन था? ठीक है, ये एसडीओपी साहब इनके टीम लीडर। ये मामला जो जैसा कि सर ने बताया कि एक जवा में गुम इंसान था, जो व्यक्ति, वही व्यक्ति जो देउर कोठार में हत्या हुई थी वो ब्लाइंड था, क्योंकि बॉडी काफ़ी क्षत थी और पहचान छुपाने के इरादे से पत्थर कुचलकर उसकी हत्या की गई थी। जब पिछले महीनों में जब हमने समीक्षा की, तो गुम इंसान की समीक्षा के दौरान हमने पाया कि कहाँ पर ऐसे ब्लाइंड मर्डर्स हैं, उनको हमने ट्रेस करने की कोशिश की। उसी तारतम्य में हमारे जवा टीआई को हमने टास्क दिया और 2-3 टीम बना करके इस गुम इंसान को हमने सोचा कि इसको ट्रेस किया जा सकता है। उस दौरान जब हमने उसके आसपास के परिजनों के और सबके कथन लेना शुरू किए और उनसे पूछताछ की, तो ये पाया कि जो मृतक है इसके बेटे की साली, मतलब उसकी बहू की जो बहन थी, वो उसका अपनी बहन के ससुराल में आना जाना होता था और कुछ प्रेम प्रसंग के मामलों को लेकर मृतक जो है बीच में उनको रोक टोक करता था और उसके परिवार के भी बच्चों के साथ कुछ ऐसी बात आई थी, तो वो काफ़ी रोक टोक करता था और उसका आना जाना पसंद नहीं करता था अपनी बहू की बहन का। इस वजह से आरोपिया ने अपने मित्र के साथ मिल करके जो है एक तो ये कारण था, दूसरा कुछ ज़मीनी विवाद भी निकल के आया है, जो कि बहू
का अपने ससुर के साथ चल रहा था कि कुछ प्रॉपर्टी को लेन देन को लेकर के। तो चूँकि दखलंदाजी उसकी अपनी बहन के ससुराल में ज़्यादा थी, तो एक ज़मीनी विवाद, दूसरा प्रेम प्रसंग के मामलों में रोक टोक होने से आरोपिया ने अपने मित्र के साथ मिल करके अपने इसके बहन के ससुर को विश्वास में लेकर के देवर कोठार में ये पहले गला घोंटकर और फिर बाद में सिर पे जो है पत्थर कुचलकर पहचान छुपाने के इरादे से ये मर्डर किया था। ये एक्चुअल में प्रेम प्रसंग इनका जो है आ रहा है, चीज़ें अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं और ये रहने वाली शंकरगढ़ की है और जो है अभी हम पूछताछ अभी जारी रखें और जैसे भी आगे चीज़ें आएंगी तो हम फर्दर और निकाल के लिखेंगे। हत्या करने के समय का वीडियो था, उद्देश्य क्या था बनाने का? ये वीडियो जो हमको मिले हैं उसमें हमने ऐसा संदेह प्रकट किया कि संभवतः ये वीडियो जो है उसी से संबंधित है और इनमें आपस में कुछ रंजिश है और मारपीट जैसी घटना का हमको उसमें समझ में आ रही थी। उसी वीडियो के आधार पे हमने शिनाख्त की और पहचान शुरू करी और शंकरगढ़ से हमने उसको आरोपिया को दस्तयाब करके पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपिया ने अपना जुर्म कबूल किया और उसी के आधार पे आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। हत्या में कौन कौन शामिल है? हत्या में जैसा कि आरोपिया ने बताया कि उसका एक पुरुष मित्र है जो अभी फरार है, उसके लिए हमने टीम लगा दी है, उसको जैसे ही मिल जाएगा तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर वीडियो किसने बनाया था? ये जांच का विषय आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी इसमें वीडियो के संबंध में और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, बट पहली ये भी पता चल जाएगा। अभी महिला से पूछताछ जारी है हमारी, संभव तो यूपी का ही है। वो आपको अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी हम सुनो सुनो ओ बहना, चांदी का हॉलमार्क है गहना, बट्टा नहीं कटेगा बहना। जी हाँ, विजिट करें शुद्ध सिल्वर ज्वेलरी स्टोर, जिसकी नायाब ज्वेलरी की चर्चा है चारों ओर। क्यों चांदी की एक ही तरह की ज्वेलरी सालों साल पहनकर हो रहे बोर, जब हमारे पास है रिस्ट वॉच से लेकर कड़ा ब्रासलेट, चैन पेंडेंट और फैंसी इयररिंग्स की डिजाइन, मैनी मोर। शहर का पहला ऐसा सिल्वर ज्वेलरी स्टोर जहां पर सारे आर्टिकल्स डिस्प्ले पर हैं, यानी दिखाने के लिए न सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर निर्भर रहना है, न देखने के लिए कहना है। मतलब आधी आबादी की सच्ची और पूरी आजादी। इसलिए विजिट करिए शुद्ध सिल्वर, चमक रहेगी बरकरार। एड्रेस समदड़िया गोल्ड मॉल इन फ्रंट ऑफ बाल भारती स्कूल, सिरमौर चौराहा, रीवा, MP।